रीवा जिले में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया और हमलावर अभी भी फरार है। पीड़ित का नाम द्वारिका प्रसाद कुशवाहा है और यह घटना 6 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब वे अपने खेत में पानी लगा रहे थे। तब विपिन सिंह, अखंड सिंह और अनिल सिंह नामक लोगों ने उन पर तलवार और अन्य हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में उन्हें सिर, पेट और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और वे 4 दिन तक कोमा में रहे। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और बच पाना भी मुश्किल है। हालांकि 19 दिसंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब उनका इलाज नागपुर के सिम्स में चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोटों का उल्लेख नहीं होने के कारण वे अपराधियों पर कड़ी धाराएं नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में छेड़छाड़ की गई है और इसमें राजनीतिक दबाव का हाथ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावर अपराधी प्रवृत्ति के हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मामला है 6 दिसंबर को द्वारिका कुशवाहा जी कोटा गांव से मरिया के हैं। उनके साथ मारपीट हुई और गंभीर रूप से मतलब जानलेवा हमला हुआ। उनके सर में चोट लगी और उसके बाद इलाज शुरू हुआ। तो उस समय जब डॉक्टर से पूछा जा रहा था तो ये कह रहे थे कि इनका बचना मुश्किल है, ये किसी तरह बच जाएं तो मतलब आपकी किस्मत है। और उसके बाद मतलब इतनी गंभीर चोट आई तब तो डॉक्टर कह रहे थे। उसके बाद जब मामला MLC रिपोर्ट पहुंची पुलिस के पास तो उसमें शायद ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, गंभीर चोट का उसमें वर्णन नहीं है, जिसके कारण से पुलिस ये कह रही है कि हम उनको ऐसी कोई धारा नहीं लगा सकते MLC रिपोर्ट के आधार पर। बेड हेड टिकट भी है उसमें भी ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिसके आधार पर उनको हम अरेस्ट कर सके, ऐसा पुलिस का कहना है। जमीन के मामले को लेकर नहीं, ज़मीनी विवाद नहीं था, ये कुछ आपस में बस गांव का मामला था, थोड़ी बहुत बातचीत हुई होगी। तो उन लोगों ने राड और क्या गुप्ती वगैरह और इन सब तलवार वगैरह लेके हमला किए थे। तो सर में चोट आई थी और हम लोग जो है कमिश्नर साहब से ये मांग करने आए हैं कि भाई वो अपने निगरानी में CT स्कैन वगैरह सभी रिपोर्टें हैं, उनके आधार पर फिर से MLC और बेड हेड टिकट वो अपने निगरानी में बनाए, जिससे जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिल सके। क्या लगता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं? अब क्या बताएं, अभी इस समय जितना जो समस्याएं चल रही हैं ये हमको लोग पूरी तरह से ये लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित मामला है। और ये जानकारी मिल रही है कि अस्पताल में भी MLC रिपोर्ट और बेड हेड टिकट के साथ छेड़खानी की गई है। तो हम लोगों की बस यही मांग है कि उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसकी जांच हो और जो भी बेड हेड टिकट और जो IPD OPD सब पर्चियाँ निकाल कर उनके आधार पर फिर से MLC कराई जाए। अभी तो उनका सिम्स से इलाज चल रहा है उनका, अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। कितने महीने हो रहे हैं लगातार? 6 दिसंबर की घटना है, तो आज ये 1 महीना 1.5 महीना होने को है। कंटिन्यू बेड पे हैं वो? अभी हॉस्पिटल से अब घर में आ गए हैं, लेकिन है बेड में ही।